गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपना सेकंड लेसन द सुनामी पढ़ रहे थे, जिसमें पहले भाग में हमने सुनामी के बारे में 26 दिसंबर 2004 में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है तटीय इलाका भारत का दक्षिण की तरफ जो स्थित है, उन द्वीपों में और भारत के तटवर्ती इलाकों में जो सुनामी आई थी, उसमें क्या नुकसान हुआ, लोगों ने कैसे उनका संघर्ष किया सुनामी का, तो उसके बारे में हमने इसके पहले भाग में हमने पढ़ा। और दूसरा भाग जो कहानी थी इंग्लैंड के स्मिथ परिवार की, तिली नाम की लड़की और उसके माता पिता और एक उसकी 7 वर्षीय बहन जो है वो क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड गए थे और वहाँ पर भूकंप आया था। वही सुनामी जो है वो 26 दिसंबर 2004 को वहाँ पर जो आई, उसी का उल्लेख है, जिसमें उस लड़की ने पहले से जो है वो जब उस संकेत देखे समुद्र ऊपर उठ रहा था, झाग बन रहे थे, बुलबुले उत्पन्न हो रहे थे और भंवर बन रहे थे पानी में, तो इससे उस लड़की ने अनुमान लगा लिया था कि जो है सुनामी आने वाली है। और इसका अनुमान उसने इस प्रकार से लगाया क्योंकि उसने पहले इसका जिस प्रकार से समुद्र में हलचल हो रही थी, उसी हलचलों वाला एक वीडियो जो है उसने भूगोल में एक वीडियो में अपनी कक्षा में देखा था। तो इससे उसने जो है अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ जो है वो गड़बड़ होने वाली है, और उसने अपनी माँ को उनको परिवार को जो है वो बताया। फिर माँ ने जो है वो समुद्र के संकेतों को नहीं समझती थी वो, लेकिन जब लड़की उस तिली नाम की लड़की को जब उसने भयभीत देखा तो उसको भी महसूस हुआ कि कुछ जो है वो गड़बड़ होने वाली है। इसलिए उस पूरे परिवार ने, उसके साथ दूसरे कुछ पर्यटक जो है वो भी एक होटल में जो है वो 3री मंजिल पे चले गए थे और उस सुनामी से वे बच गए थे। और फिर बाद में वह परिवार जो है कुछ दूसरे पर्यटकों से मिला, जिनके ज़्यादातर जो है परिजन जो है वो सुनामी में बह गए थे। और फिर उस सुनामी के बाद जो है वो वापिस वे इंग्लैंड लौटे थे और तिली ने इस पूरी घटना को जो है वो अपने क्लासमेट्स को जो है वो अपने सहपाठियों को जो है सुनाया था। अब इसका तीसरा भाग, इसमें भी जो है वो सुनामी का ही उल्लेख है। इसमें अपने एरिया जो है वो दिया है दक्षिण भारत का तटवर्ती इलाका, श्रीलंका का तटवर्ती इलाका, वहाँ की जो है वो सुनामी की जो है वो घटना बताई है। इसमें जानवरों को जो है वो किसी भी प्राकृतिक आपदा के बारे में पहले मालूम हो जाता है। इस बात का विशेष करके उल्लेख किया है कि जानवर कैसे जो है वो मालूम करते हैं और क्या करते हैं, क्या हरकतें करते हैं, क्या प्रतिक्रिया करते हैं जब कोई प्राकृतिक आपदा जो है वो उत्पन्न होने वाली होती है। तो इसका इस पार्ट में जो है उल्लेख किया गया है। तीसरा पार्ट है दूसरे लेसन का, तो जिसकी कुछ जो 1-2 पैराग्राफ जो है वो आज करेंगे हम। तो देखिए, लिखा है बिफोर द जॉइंट वेव्स, स्लैम्ड का मतलब टकराना, जॉइंट यानी विशाल, वेव्स यानी लहरें, इनटू द कोस्ट का मतलब तटवर्ती इलाका या तट, इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड and domestic animals seemed to know what was about to happen. लिखा है सीधी सी बात है, इससे पहले कि विशाल समुद्री लहरें भारत और श्रीलंका के तटवर्ती इलाके को या इलाके से टकराए,
यहाँ टकराई, टकराए, उससे पहले जंगली, वाइल्ड जंगली और पालतू जानवरों ने या जानवरों को मालूम हो गया, प्रतीत होता था, सिंध यानी प्रतीत हुआ, प्रतीत हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि उस लहरें जो है वो समुद्र की लहरें जो है वो भारत और श्रीलंका की सीमाओं से तटवर्ती इलाकों से टकराए। इससे पहले पालतू और जंगली जानवरों को पहले से ये मालूम हो गया था कि क्या घटित होने वाला था, कि आगे क्या घटित होने वाला है, ऐसा जंगली जानवरों को और पालतू जानवरों को पहले से ही मालूम हो गया था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा उनको उन जानवरों को देखने पर महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था। कैसे, क्या कर रहे थे? दे फ्लेड, फ्लेड का मतलब भागे, बच करके भागे। दे फ्लेड टू सेफ्टी, बचाव के लिए, बचने के लिए जो है वो भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, आई विटनेस का मतलब प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, के अनुसार, प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शी ने जो देखा उसके अनुसार एलिफेंट्स, हाथी, स्क्रीम, चिंगाड़े, आवाज की, एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, उच्च स्थल की ओर, जो ऊंचा स्थान था उसकी ओर हाथी जो है वो चिंगाड़ करके भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया, आउटडोर्स यानी बाहर, घर से बाहर, कुत्तों ने घर से बाहर जाने के लिए इनकार कर दिया। फ्लेमिंगोज, सारस, सारस पक्षी जो है उन्होंने त्याग दिए, अबेंडन यानी त्याग दिए, क्या क्या त्याग दिए? देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, क्षेत्र, सारस पक्षियों के जो प्रजनन क्षेत्र जो नीचे के क्षेत्र में थे, डूब क्षेत्र में जो प्रजनन क्षेत्र थे उनके, तो वो प्रजनन क्षेत्र सारस पक्षियों ने जब उनको मालूम हुआ, उनको लगा, महसूस हुआ कि जो कुछ जो है वो घटित होने वाला है, तो उन्होंने वे प्रजनन क्षेत्र छोड़ दिए। एंड जू एनिमल्स, जू यानी चिड़ियाघर, एनिमल्स चिड़ियाघर के जो जानवर थे, रस्ट भागे इनटू देयर शेल्टर्स, शेल्टर्स का मतलब होता है शरण स्थल, उनके शरण स्थल थे जंगल, उसके चिड़ियाघर के जानवरों के, उनकी ओर वे भागे। एंड कुड नॉट बी इंट्राइस्ड टू कम बैक आउट, इंट्राइस्ड यानी ललचाना या ललचाया, और उनको बाहर लाने के लिए ललचाया नहीं जा सका, बहुत यत्न किए गए लेकिन वो बाहर जानवर जो है घर से बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense, बहुत सारे लोग जो है वो विश्वास करते हैं, मानते हैं कि जानवरों में एक छठी इंद्रिय होती है। वैसे 5 इंद्रियां होती है मनुष्यों में, और जानवरों में भी 5 इंद्रियां जो है मान सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जानवरों में एक ऐसी छठी इंद्री होती है, एंड नो व्हेन द अर्थ इज
गोइंग टू से, जिससे कि उनको मालूम होता है कि कब जो है पृथ्वी जो है वो हिलने वाली है, भूकंप आने वाला है। सम एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञ, एक्सपर्ट्स का मतलब विशेषज्ञ, कुछ विशेषज्ञ जो है विश्वास करते हैं, मानते हैं दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग, कि जानवरों की सुनने की शक्ति जो है बहुत तेज होती है, एक्यूट होती है। वो बहुत छोटी सी आवाज को जो है वो जरा सी आवाज, बिल्कुल सूक्ष्म आवाज जो होती है उसको भी वे सुन सकते हैं, ऐसी उनकी सुनने की शक्ति होती है। हेल्प्स देम टू हर, और ये शक्ति उनको मदद करती है फील टू हर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यानी कंपन। और ये उनकी सुनने की जो शक्ति है, सूक्ष्म चीज को, सूक्ष्म आवाज को सुनने की शक्ति जो है वो उनको इस पृथ्वी के कंपन को, और इस पृथ्वी के कंपन को सुनने की और महसूस करने में सहायता करती है। दे कैन सेंस अप्रोचिंग डिजास्टर, वे आने वाली आपदा का, डिजास्टर यानी आपदा, आने वाली आपदा का, आने वाली आपदा का अनुमान लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं, या समझ सकते हैं, या जान सकते हैं। आने वाली आपदा के बारे में पहले से जो है वो जानवर जान सकते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, जब मनुष्यों को जब मालूम होता है कि जो है वो कोई घटना जो है वो कोई आपदा आने वाली है, जब मालूम होने का होता है मनुष्य को, उससे पहले जो है वो जानवरों को इस चीज का मालूम हो जाता है। आगे क्या होता है इस पार्ट में जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो एक आध पैराग्राफ जो है वो और कर लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस। वी कैन नॉट बी श्योर, हम निश्चिंत नहीं है इस बात से कि एनिमल्स हैव सिक्स्थ सेंस, कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है। इस बात का हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते कि हाँ वास्तव में जो है जानवरों में छठी इंद्रिय जो है वो होती है या नहीं होती है, इस बारे में निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। बट फैक्ट इज, लेकिन तथ्य ये है दैट जॉइंट वेव्स, जो विशालकाय लहरें जो टकराई थी उस समय श्रीलंका और भारत के तटवर्ती इलाकों से, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, जो कि हिंद महासागर में उठी थी, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन ए डजन कंट्रीज। तो उस लहरों में जो हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को जो उठी थी, उन लहरों में 12 देशों में, यानी दर्जन भर देशों में जो है 1,50,000 लोगों की जान हुई थी। लोग कितने मरे थे? 1,50,000। 12 देशों में जो है वो लोगों की मौत हुई थी। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड, लेकिन ज्यादा जानवरों के मारे जाने की सूचना जो है वो नहीं थी। मतलब जानवरों के मारे जाने की सूचना नहीं थी, यानी जानवर ज्यादा नहीं मरे थे, मनुष्य जो है वो ज्यादा मरे थे। इस बात से ये साबित होता है कि जानवरों को जो है वो प्राकृतिक आपदा का पहले से ही आभास हो जाता है, क्योंकि अगर आभास न होता तो उन जानवरों की भी जो है उतनी की उतनी मौतें होती जितनी कि वहाँ पर जो है वो उस तूफान से इंसानों की मौत हुई थी। तो आज जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। कल इसी पार्ट को जो है वो जानवरों की जो सिक्स्थ सेंस वास्तव में होती है कि नहीं होती है, और जानवरों ने क्या प्रतिक्रियाएं की जिससे कि ये मालूम हुआ जो है वो उनको पहले से मालूम होता है। इस बात के लिए कुछ और फैक्ट्स जो है वो हम जानेंगे, और
और भी जो है वो इस प्राकृतिक आपदा के बारे में विस्तार से चर्चा हम करेंगे। और कल जो है ये पाठ जो है वो समाप्त करवा करके थोड़ा जो है वो कार्य होमवर्क जो है वो इसका मैं डालने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आप जो है घर पर बैठ करके अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो आपने किए हैं, पहले मैंने करवाए थे, आपने याद कर लिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की सहायता से आप खुद जो है वो एक एक सेंटेंस उठा करके उनका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, जिससे कि बार बार आप जब उसका ट्रांसलेशन करोगे और समझने का प्रयास करोगे, पाठ को देखोगे, वीडियो लेक्चर को देखोगे, उस पाठ की सेंटेंस को देखोगे, स्पेलिंग्स को देखोगे, तो आपकी जो ये चीज़, जो ये पाठ जो है वो स्थायी हो जाएगा, पूरी तरह से परमानेंट आपके दिमाग में जो ये चीज़ जो है, इस पाठ की विषय वस्तु वगैरह जो है वो बैठ जाएगी। इसलिए अच्छी तरह से जो है वो इस पाठ को, इसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। और स्पेलिंग याद नहीं किए हैं तो याद करें, छोड़े नहीं, उनको लिख करके ना छोड़ें, उनको याद करें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। लिखने से कुछ नहीं होता है, लिख करके जब याद करोगे तो ही जो है वो चीज़ आपकी स्थायी होगी। तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं जो है वो आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल इसी कहानी को कि आगे की जो लाइन है इस कहानी की, आगे का जो पैराग्राफ है, उसको लेकर के मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।